हम रोज़ सुबह जागते हैं नए सवेरे के साथ नई उम्मीद लिए। रोज़ हम काम पर जाते हैं, काम करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं। दोस्तों, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। क्या कभी आपने सोचा है कि एक दिन आप मर जाएंगे? आपको पता है क्या फीलिंग्स आएंगी जब आप मर रहे होंगे, क्या बॉडी रिएक्शंस होंगी? तो आज का विषय बस इसी को लेकर है कि अचानक जब आप मर जाएंगे तो क्या वो स्थिति रहेगी, क्या वो चीज़ें रहेंगी जो आपकी बॉडी, आपका शरीर फेस कर रहा होगा। दोस्तों, मौत अटल है, एक ना एक दिन हर किसी को मरना है। मौत दुनिया के कुछ अनसुलझे रहस्यों में से एक है। अचानक से चलते फिरते इंसान की जब एक झटके में मौत हो जाती है, उसके बाद उसके शरीर से प्राण निकलने के बाद होता क्या है? मौत से जुड़े ये वो सवाल हैं जिन पर वैज्ञानिकों ने न जाने कितनी रिसर्च कर डाली हैं। आज इस आर्टिकल में हम आपको इन्हीं सवालों से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जिन्हें जानकर आप शायद हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, मौत से कुछ घंटे बाद ही शरीर का हर अंग में अकड़न शुरू हो जाती है। शरीर विज्ञान के अनुसार ऐसा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का जो स्तर, एक केमिकल है, इसका स्तर गिरने के कारण हो जाता है। इसकी शुरुआत पलकों में ऐंठन और गले की मांसपेशियों में अकड़न से होती है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर इंसान की मौत तब घोषित करते हैं जब उसका हार्ट यानी कि दिल काम करना बंद कर देता है। असल में जब दिल काम करना बंद कर देता है तो खून की पंपिंग भी बंद हो जाती है और इंसान के दिल के अंदर खून भरना शुरू हो जाता है। ऐसे में नसों और धमनियों में खून ही खून भर जाता है, खून का बहना बंद हो जाता है, शरीर में बदलाव का दौर शुरू हो जाता है। शरीर दो रंग दिखने लगते हैं। शरीर का निचला हिस्सा एकदम स्थिर हो जाता है और ये पीले या सफ़ेद रंग का होने लगता है, जबकि शरीर का ऊपरी हिस्सा जहाँ खून जमता है वो लाल या नीले रंग का दिखता है। दोस्तों, भले ही सुनने में थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन मौत के कुछ घंटे बाद इंसान की मांसपेशियां जिंदा रहती हैं। इसी वजह से कभी कभी किसी के मरने के बाद भी शरीर में थोड़ी हरकत या इनका फड़कना देखा जा सकता है। मौत के कुछ समय बाद ही शरीर के डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जीते जी जो एंजाइम खाने पचाने में मदद करते हैं, मौत के बाद वही शरीर के अंगों को पचाना शुरू कर देते हैं। सबसे आखिर में हमारे शरीर की हड्डियों का डिकम्पोजिशन होता है। मौत के 10-20 साल बाद शरीर की हड्डियां गलना शुरू होती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद आत्मा के सफ़र तक के बारे में कई बातों का वर्णन किया गया है। ये ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाता है जिनके बारे में जानने की जिज्ञासा कई लोगों के मन में रहती है। केवल इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़े संस्कारों को लेकर कई नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, उसे अच्छी गति मिलती है। वहीं पूर्वजों के आशीर्वाद से व्यक्ति का परिवार खूब तरक्की, सुख समृद्धि पाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य का शरीर की आत्मा 13 दिनों के लिए अपने घर में ही रहती है। इसलिए मृत्यु के 13 दिनों तक कई संस्कार किए जाते हैं। मृतक की आत्मा के लिए रोज़ भोजन निकाला जाता है। इसके बाद तेरहवीं की जाती है और पिंडदान भी किया जाता है। दोस्तों, दरअसल मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को तुरंत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और जहां उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है और फिर 24 घंटे बाद आत्मा फिर से अपने घर लौट आती है। इसके पीछे वजह उसका अपने परिवार के प्रति मोह होता है। यहाँ आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, उन्हें पुकारती रहती है, लेकिन परिजन जब उसकी आवाज़ नहीं सुनते हैं तो वह बेचैन हो जाती है। चूँकि उसके शरीर का भी अंतिम संस्कार हो चुका होता है, लिहाजा वह अपने पुराने शरीर में भी प्रवेश नहीं कर पाती है। इस दौरान आत्मा इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वह कहीं भी यात्रा करने में असमर्थ रहती है। दोस्तों, परिजन पिंडदान कर 13वीं के दिन ज़रूर संस्कार करते हैं, जिससे आत्मा को बल मिलता है और वह यमलोक की यात्रा करती है। इतना ही नहीं, पिंडदान के समय दिया गया भोजन आत्मा को 1 साल तक शक्ति देता है, इसलिए पिंडदान को बेहद ज़रूरी माना गया है। वहीं जिन आत्माओं के लिए पिंडदान नहीं किया जाता है, उन्हें यमदूत 13वें दिन ज़बरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की तरफ ले जाते हैं। इससे मृतक व्यक्ति की आत्मा को बेहद कष्ट उठाने पड़ते हैं। वहीं जिन लोगों के कर्म खराब रहते हैं, उनका आत्मा भी उतने ही कष्ट उठाती है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाता।
जो भी उस व्यक्ति से जुड़ी भौतिक सुख की चीज़ें हैं वह सब यहीं रह जाती हैं। अगर पुराण, वेद और बाकी धर्म ग्रंथ को देखा जाए तो उनमें स्पष्ट बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी कुछ चीज़ें उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके भुगतान व्यक्ति के अगले जन्म में भी करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ऐसी कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जो मरने के बाद भी व्यक्ति के साथ जाती हैं। दोस्तों, ज्ञान व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग करता है। ज्ञान के बल पर ही आप अपनी एक अलग पहचान और लोगों पर छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इसलिए अपनी मृत्यु से पहले आप जितना ज्ञान ले लेंगे वह आपके बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति जो गुण सीख लेता है वह उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाते हैं। इसलिए अपना समय खुद को अच्छा ज्ञान और गुण सीखने में दीजिए। श्री गीता में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होता है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कर्ज भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका ये ऋण जैसे ही मौका मिले आपको उतार देना चाहिए। अगर आप किसी का ऋण नहीं उतारते हैं तो उसे जन्म जन्मांतर तक चुकाना पड़ता है, वह कर्ज उतारना पड़ता है। अगले जन्म में भी वह कर्ज किसी भी रूप में आपको चुकाना पड़ सकता है। साथ ही अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती है तो आपको भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु के साथ ही माफ़ कर देना आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों, ग्रंथों के अनुसार अगर किसी चीज़ को पाने की चाहत रखते हैं और वह चीज़ व्यक्ति को ना मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज़ की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती है। संसारिक सुखों की चाहत रखना वासना ही है। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा भी मौजूद है। दोस्तों, राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था। उसी के बारे में सोचते हुए उसने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में राजा को खुद हिरण रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को अपने मन से हावी नहीं होने देना चाहिए। साथ ही किसी भी चीज़ को लेकर अधिक मोह माया में नहीं होना चाहिए आपको। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म संभव नहीं है। तो जो भी कर्म है वो आपको मनुष्य जीवन में ही करेंगे। अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है तो आपको यही वो कर्म करने हैं जिसका भाग्य आपको, जिसका फल आपको आगे मिलेगा। हर पल मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसका एक उदाहरण महाभारत में ही मौजूद है कि बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म को भगवान कृष्ण ने जब भीष्म से पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली है तो भगवान कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। कर्म मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, आपने अक्सर घर के बड़ों से सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता है। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है तो इसका अर्थ है कि वह पिछले जन्म में आपके द्वारा दिए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। यह व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी इसके साथ जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि क्या होता है मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय क्या होता है और ये जीवन जन्मांतरों का चक्कर आप समझ ही गए होंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा अच्छे कर्म करेंगे और जो भी चीज़ें बताई गई हैं आप उनका पालन करेंगे तो आपकी जो जीवन है वो बहुत अच्छा रहेगा। जीवन के साथ भी और मृत्यु के बाद भी आप अच्छी गति को प्राप्त करेंगे। जय सीताराम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।